ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री स्वार सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथादिराज का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 5वां अध्याय हमारा चल रहा है और उस पंचम अध्याय में हम अजीव तत्व का वर्णन समझ रहे हैं। वे जो अजीव तत्व हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इन रूप में हुआ करते हैं। आचार्य महाराज उन्हीं के स्वरूप को बताने के पश्चात यहाँ पर उनके प्रदेशों की संख्या, उनके कार्य क्या हैं, उन सब का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। कल की कक्षा में हमने जीव और काल द्रव्य के उपकार का कथन करते हुए फिर आगे हमने पुद्गल द्रव्य के बारे में पढ़ा था। ये जो कल हमने पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सूत्र क्रमांक 21 निकाल लीजिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम। कल हमने ये सूत्र पढ़ा था, परस्पर उपग्रह है जीवानाम। परस्पर मतलब आपस में, उपग्रह मतलब उपकार करना, एक दूसरे की सहायता करना। आपस में जीवों को एक दूसरे का उपकार करना ही जीव का उपकार है। गुरु शिष्य पर करता है, शिष्य गुरु पर करता है, माता पिता संतान पर करते हैं, संतान माता पिता परिवार पर करते हैं, पति पत्नी पर करते हैं, पत्नी, ये सारे के सारे जो जीव आपस में एक दूसरे पर उपकार करते हैं, यही जीवों का उपकार है और कार्य है और कर्तव्य है। काल द्रव्य का क्या है? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य अर्थात काल द्रव्य का उपकार है। वर्तना का मतलब होता है इस पूरे लोक में सभी द्रव्य स्वयं परिणमन करते हैं, लेकिन उनको परिणमन कराने में जो बाह्य रूप से सहकारी होता है उसका नाम है वर्तना, जिसे हम निश्चय काल भी कहते हैं। व्यवहार काल जो स्थिर वस्तु में परिणमन कराए उसका नाम है परिणाम। जो गतिशील चंचलशील वस्तु में परिणमन कराए उसका नाम है क्रिया। जो छोटे और बड़े का व्यवहार करता है, ये 15 साल का, ये 20 साल का, ये 5 फुट का, ये 10 फुट का, ये जो डिफरेंस हुआ ये कहलाया परत्वा परत्व। और जैसे तात्पर्य इसके अलावा संसार में हम जो मिनट, घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, पक्ष, वर्ष आदि का जो व्यवहार करते हैं, ये सारा का सारा व्यवहार काल द्रव्य है। इस प्रकार काल द्रव्य का परिणमन कराने रूप उपकार समझ करके व्यवहार में जो हमें घड़ी, घंटा आदि का परिचय कराता है उसका नाम है व्यवहार काल। अब इसके बाद में पुद्गल द्रव्य का स्वरूप यहाँ पे बताया था अपन ने। स्पर्श रस गंध वर्णवंत है पुद्गला। जो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले होते हैं, उनसे सहित होते हैं, उन्हें पुद्गला, उन्हें पुद्गल कहते हैं। पुद्गल की परिभाषा बहुत स्पष्ट आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं, ऐसा एक भी पुद्गल नहीं है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते।
चाहे वो अणु भी क्यों ना हो, अणु में भी स्पर्श है, अणु में भी रस है। अब आप बोलेंगे हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये हमारा ज्ञान का सूक्ष्म मंद है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। और विशेष बात यहाँ पर समझनी है कि अगर एक गुण हमारे पकड़ में आ रहा है, स्पर्श गुण पकड़ में आ रहा है, तो रूप रस गंध वर्ण होंगे होंगे। अगर रूप देखने में आ रहा है तो वो स्पर्श भी होगा, उसमें गंध गुण भी होगा। एक गुण पकड़ में आ रहा है तो चारों गुण होंगे ही होंगे। ये अच्छी तरह से अपन को समझ करके और पुद्गल के बारे में समझना चाहिए। उसके 10 पर्यायों के बारे में अपन ने समझा था। शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तमस, छाया, तपोद्योतवंतश्च। शब्द, बंध, सूक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान मतलब आकार, भेद, भेद का मतलब टुकड़े, तमह मतलब अंधकार, छाया मतलब परछाई, आतप, उद्योतवंतः च, आतप और उद्योत। सूरज के जो तीव्र प्रकाश है वह आतप कहलाता है, जो आंखों को चुभता है, तथा चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश है वह उद्योत कहलाता है, जो आंखों को अच्छा लगता है। इस प्रकार यहाँ पर ये पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय अपन ने समझी थी। पुद्गल के 2 भेद होते हैं, अण्वः स्कंधाश्च, अणु और स्कंध। पुद्गल का वह सबसे छोटा भाग जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो, उसे हम कहते हैं अणु। तथा 2 या 2 से अधिक अणुओं से मिलकर के, संख्यात अणुओं से मिलकर के, असंख्यात अणुओं से मिलकर के, अनंत अणुओं से मिलकर के जो पिंड बनता है उसका नाम होता है स्कंध। इस प्रकार ये पुद्गल के 2 भेद होते हैं। यहाँ तक हमारी कल चर्चा हो गई थी। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सूत्र क्रमांक 26 निकाल लीजिए, जिसमें अब आचार्य महाराज जो हमने पुद्गल के 2 भेद पढ़े, अणु और स्कंध, अब इनमें से स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है, इस संसार में जो अपन स्कंध देखते हैं वे स्कंध कैसे होते हैं, किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार प्रकट होते हैं, वो यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से अगला सूत्र। भेद संघातेभ्य है, बोलिए, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, उत्पद्यन्ते, भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। अब देखिए, हमने अगर संस्कृत पढ़ी है या जो जानकार है वो इस अर्थ को बहुत अच्छी तरह से लगा लेंगे। यहाँ पे तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगाया गया, भेद संघातेभ्य है, भेद संघातेभ्य है उत्पद्यन्ते अर्थात उत्पन्न होते हैं। 3 चीजें हो गई बहुवचन होते ही, भेद से, संघात से, और तीसरा ऑप्शन है भेद संघात से। फिर से, स्कंधों की उत्पत्ति भेद से, संघात से और भेद संघात से होती है। अभी अपन समझेंगे भेद क्या है, संघात क्या है, भेद संघात क्या है, लेकिन अभी सामान्य अर्थ समझिए। इतना सामान्य अर्थ समझ में आया? भेद से, भेद संघातेभ्य से 3 अर्थ निकलेंगे क्योंकि बहुवचन, इसलिए भेद से, संघात से और भेद संघात से उत्पद्यन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं। कौन उत्पन्न होते हैं? स्कंध। स्कंध की बात कर रहे हैं क्योंकि अगले सूत्र में अणु की चर्चा आचार्य महाराज ने की है। अब समझिए, भेद का मतलब टुकड़े होने से, भेद का मतलब टुकड़े होने से, संघात का मतलब मिलाने से। संघात माने मिलने पर, भेद मतलब टुकड़े होने पर, और भेद संघात मतलब टुकड़ा भी हुआ और मिला भी सही, टुकड़ा भी हुआ और मिला भी सही, दोनों ऑप्शन, दोनों चीजें, उस दोनों क्रिया उसमें हुई, तो ये तीसरा ऑप्शन बना। इससे स्कंधों की उत्पत्ति होती है। अब समझिए जरा, पहले तो अपन सिद्धांत समझे फिर उदाहरण समझेंगे। भेद से, भेद से का तात्पर्य है टुकड़े होने से। माना कि कोई 100 परमाणुओं वाला स्कंध था, हमने उसके 5 टुकड़े कर दिए, 20 परमाणुओं वाला स्कंध हो गया। तो जो 20 परमाणु वाला स्कंध बना उसको भी तो हम स्कंध कहेंगे ना, क्योंकि 20 परमाणु हैं।
अगर एकमात्र होता जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता तब तो वो अणु के रूप में आ जाता, लेकिन वहां तो 20 परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ स्कंद है। तो वो जो स्कंद हमें प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहेंगे, ये भेद से प्राप्त हुआ। 100 का भेद हुआ ना, 100 का टुकड़ा हुआ। भेद का तात्पर्य यहाँ पे क्या समझना है, टुकड़ा समझना है। अब उदाहरण से समझिए, जैसे मटकी है पानी। अब पानी की मटकी, बताइए क्या है, ये अणु है कि स्कंद है? स्कंद है, क्योंकि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। चले, हमने उस पानी की मटकी को, उस घड़े को नीचे जमीन पे गिरा दिया, टुकड़े हो गए उसके। अब हमने एक टुकड़ा उठाया। अब ये टुकड़ा क्या है, स्कंद है कि अणु है? आप बोलेंगे ये भी स्कंद है, ये भी स्कंद है ना। अब ये जो स्कंद हमको प्राप्त हुआ है, ये किससे हुआ, टुकड़े करने से प्राप्त हुआ। तो पहला ऑप्शन समझ में आ गया, भेद से भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है। अगला, संघात से मतलब मिलाने पर स्कंदों की उत्पत्ति होती है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम सिद्धांत समझे, नियम समझेंगे तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने पर स्कंदों की उत्पत्ति होती है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने बहुत सारे परमाणुओं को मिला दिया आपस में तो स्कंद बन गए। हमने बहुत सारी मिट्टी थी उसको एक साथ मिला दिया, मिट्टी का एक लोंदा, एक पिंड बना दिया, स्कंद बन गया। हमने बहुत सारा आटा लिया, आटे में पानी मिलाया, उसको गूंथ दिया और बढ़िया लोई बना ली आटे की, तो ये क्या बन गया, हमारा स्कंद हो गया ना। तो ये स्कंद कैसे बना, ये बना संघात से, मिलाने से। तो मिलाने पर भी स्कंदों की उत्पत्ति होती है। और तीसरा ऑप्शन है भेद संघात से। तीसरा ऑप्शन क्या है, भेद संघात से। भेद भी हुआ और मिलाया भी हुआ, दोनों एक साथ होना चाहिए। तो हमने क्या लिया, वो जो हमने आटा ओसन के रखा था, हमने उसमें से एक टुकड़ा निकाला, एक रोटी के बराबर लोई निकाली, तो भेद हुआ। और साथ में हमने क्या किया, सूखा आटा भी मिलाया, रोटी बेलना है तो हमने सूखा आटा भी मिलाया, तो उधर से तो हुआ भेद और इधर से हुआ संघात, सूखा आटा मिलाने से। संघात का मतलब मिलाना। तो भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। समझ में आया? पहले सिद्धांत लगाइए अच्छी तरह से, हो सकता है नया विषय हो, इसलिए बार बार आप समझेंगे तो जल्दी आ जाएगा समझ में। पहले सिद्धांत लगाइए, भेद से स्कंधों की उत्पत्ति होती है, हाँ होती है। भेद से स्कंधों की उत्पत्ति होती है जहां पर बहुत अधिक परमाणुओं वाला कोई पिंड हो, कोई स्कंद हो, उसके हमने टुकड़े कर दिए। भेद का मतलब क्या होता है, टुकड़े करना। तो हमने टुकड़े कर दिए, तो जो टुकड़ा हमको प्राप्त हुआ वो टुकड़ा भी तो स्कंद ही है। हम अणु तक नहीं पहुंचाए हैं, हमने ऐसा टुकड़ा नहीं किया जिसका कोई दूसरा टुकड़ा नहीं हो सके, हमने ये नहीं किया। हमने तो बस 2-4 टुकड़े कर दिए। तो जो टुकड़े हुए हैं वो टुकड़े भी क्या है, स्कंद हैं। समझ में आया? ठीक। अब संघात से मिलाने पर बहुत सारी वस्तु थी, उनको आपस में हमने मिला दिया, और परमाणुओं के तो मिलने पर स्कंद बनता ही बनता है, ये तो सामान्य सी बात है ही सही। और तीसरा ऑप्शन, इधर से हमने तोड़ा तो भेद हुआ, और इधर हमने मिला दिया तो संघात हुआ। भेद संघात से रोटी बन गई, भेद संघात से स्कंद की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो तीन प्रकार के निमित्तों से होती है। भेद से भी होती है, संघात से भी होती है, और भेद संघात से भी होती है। समझ में आया विषय? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अणु कैसे बनते हैं, अणुओं की उत्पत्ति कैसे होती है, वो अगले सूत्र में देखिए जरा। भेदादणु, बोलिए, भेदादणु। संधि विच्छेद करेंगे, भेदात अणु। दणु में से, द में से आधा द निकल जाएगा और अ बचेगा। भेदात, भेद से अणु, अणु की उत्पत्ति होती है। जो अणु बनता है, हमने पुद्गल के 2 भेद पढ़े, अणु और स्कंद। तो स्कंद तो हमें समझ में आ गए कि स्कंद कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब अणु कैसे बनते हैं, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं भेदात, भेद से अणु बनते हैं।
भेद, क्योंकि संघात से तो बनने का सवाल ही नहीं है। संघात का मतलब क्या होता है? मिलाने पर, और मिलाएंगे तो वो तो स्कंद बनेगा। अणु तो सबसे छोटा टुकड़ा है ना उद्गल का, वह अविभागी प्रतिच्छेद जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं किया जा सकता हो उसे अणु कहते हैं। टुकड़े करते जाएं करते जाएं करते जाएं, टुकड़े करते जाएं, अंतिम टुकड़ा जहां बचेगा वहां पर अणु बन जाएगा। तो ये जो अणु हमारे पास में आया, ये कहां से आया? भेदात, भेद करने से, टुकड़े करने से। समझ में आई बात? इस प्रकार अणुओं की उत्पत्ति होती है। अब अगला सूत्र जरा ध्यान से देखिए। भेद संघाताभ्याम, बोलिए, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। ठीक है। अब यहाँ पर क्या चर्चा कर रहे हैं आचार्य महाराज? यहाँ ये कह रहे हैं, ये तो हमको समझ में आ गया कि स्कंदों की उत्पत्ति भेद से, संघात से और भेद संघात से होती है। अणुओं की उत्पत्ति मात्र भेद से ही होती है। अब संसार में बहुत तरह के स्कंद हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं, वो तो स्कंद हैं ही, लेकिन कुछ स्कंद ऐसे भी हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन होते स्कंद हैं। तो स्कंद दो प्रकार के हो गए, चाक्षुष स्कंद और अचाक्षुष स्कंद। चाक्षुष माने आंखों से दिखाई देने वाले स्कंद, और अचाक्षुष स्कंद जो आंखों से हमें सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते हैं। अब प्रश्न ये बना, जो है तो स्कंद लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको हम चाक्षुष कैसे बना सकते हैं? उनको हम कैसे देख सकते हैं? या हम यूं भी कहें या कह सकते हैं, अचाक्षुष स्कंद को चाक्षुष स्कंद कैसे बनाया जा सकता है? जो नहीं दिख रहा है उसको हम कैसे देखें? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात से। द्विवचन दिया हुआ है तो शब्द वो एक ही है, भेद संघात से या के द्वारा चाक्षुष है। नहीं दिखने वाले स्कंद भी चाक्षुष हो जाते हैं, अर्थात दिखने लगते हैं। लेकिन दोनों क्रिया होनी चाहिए। कौन सी दोनों क्रिया? भेद भी और संघात भी। अब जैसे उदाहरण आचार्यों महाराज ने उदाहरण दिया, सामान्य लोक व्यवहार का अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ शरीर पर कोई मेल दिख रहा है क्या? गंदगी नहीं दिख रही है, और अगर अपन ने बहुत रगड़ करके इसको थोड़ा सा दबाया तो क्या हो जाएगा? निकलेगी ना, थोड़ी सी बत्ती बन जाती है। होता है, ये सभी के साथ में होता है। तो अभी तो दिख ही नहीं रहा था ये मेल, तो मेल दिख नहीं रहा था, लेकिन हमने यहां से इसको रगड़ा तो भेद हुआ, टुकड़ा हुआ ना, और यहां आकर के ये एक साथ मिल गया। क्योंकि अलग अलग करेंगे तब तो मिलेगा नहीं, और जब पूरा एक साथ इकट्ठा हो जाएगा तो वो मिल जाएगा, और मिलते ही साथ जो नहीं दिख रहा था वो भी हमें दिखने वाला बन जाता है। कांच के ऊपर, टेबल के ऊपर धूल मिट्टी होती है, अपन को दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। अब जरा टेबल पे ऐसे करो, ऐसे इतना सा एक एक लाइन ऐसे खींचो एक फिंगर से, तो क्या होगा? वहां से भेद हुआ और यहाँ आकर के मिल गई, संघात हुआ, इकट्ठी हो गई ना मिट्टी, तो हमको वो दिखने लग गई। अरे कितनी सारी मिट्टी जमी है भैया, साफ नहीं किया। तो जो नहीं दिखने वाला है स्कंद, है स्कंद, क्योंकि अणु तो हमें दिखने का सवाल ही नहीं है। तो जो नहीं दिखने वाला स्कंद है वो भी दिखने लगता है, किसके माध्यम से? भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात के द्वारा। तो दोनों चीजें लगेंगी, लेकिन अकेला भेद से नहीं होगा, अकेला संघात से नहीं होगा। ये जो चाक्षुष स्कंद की अपन बात कर रहे हैं, जो नहीं दिखने वाला भी दिखने की बात कर रहे हैं, वो कब दिखेगा? भेद संघाताभ्याम, दोनों एक साथ होने चाहिए, भेद भी हो और संघात भी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये तो एक सामान्य उदाहरण अपन ने यहाँ पर समझा। समझ में आया? तीनों सूत्र अच्छी तरह से समझिए। सबसे पहले वाले में अपन ने समझा स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है,
तो भेद से भी होती है, संघात से भी होती है और भेद संघात से भी होती है। कोई पूछे भेद से तो अणु ही बनते हैं, भैया अणु तो बनते ही बनते हैं, लेकिन स्कंद भी तो बनते हैं। हमने किस पेन के 2 टुकड़े कर दिए, कागज को फाड़ दिया, तो जो एक टुकड़ा हमारे पास में आए वो भी तो स्कंद है। अब वो जो स्कंद हमें आया हमारे पास में, हम क्या बोलेंगे, ये तो टुकड़ा होकर के आया है। तो भेद से भी तो स्कंद बना, और आपस में मिलाने से भी स्कंद बनता है, वो तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, वो तो सब जानते ही हैं, परमाणुओं को आपस में मिलाया बन गया स्कंद। और भेद संघात से इधर का टुकड़ा तोड़ा और इधर का मिलाया और नई चीज पैदा कर दी या कुछ नया पिंड बना दिया। तो भेद संघात से स्कंदों की उत्पत्ति होती है, लेकिन अणुओं की उत्पत्ति मात्र भेदात, भेद से ही होती है, क्योंकि अणु तो टुकड़े करते जाएंगे, मिलाने पे तो स्कंद बन जाएगा। वो अणु तो कहते ही उसको है जो स्वतंत्र एकमात्र एक अविभाज्य प्रतिच्छेद है। तो इसलिए भेद से अणुओं की उत्पत्ति होती है। और तीसरा ऑप्शन, जो तीसरी बात अपन ने पढ़ी, जो नहीं दिखने वाले स्कंद हैं वे भी चाक्षुष स्कंद बन जाते हैं, अर्थात दिखने वाले बन जाते हैं। कब, किसके माध्यम से? आचार्यों ने लिखा भेद संघाताभ्याम, भेद और संघात के माध्यम से। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं हमने इतने सारे सभी द्रव्य पढ़ लिए, उन द्रव्य की परिभाषा क्या है, द्रव्य किसे कहते हैं? अगला सूत्र कह रहे हैं, देखिए, सद्द्रव्य, सद्द्रव्य लक्षणम, लक्षणम, सद्द्रव्य लक्षणम। सत मतलब सत, द्रव्य लक्षणम द्रव्य का लक्षण है, सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत का मतलब क्या होता है? सत माने होना, अस्तित्व, इंग्लिश में जैसा एग्जिस्टेंस, वस्तु है, वस्तु के होने का नाम ही द्रव्य का लक्षण है। सत द्रव्य लक्षणम, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होती, उसे हम कहते हैं सत, और वही द्रव्य का लक्षण है, उसे ही द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य लक्षणम द्रव्य का लक्षण है। अब ये सत क्या है, सत किसे कहते हैं, वो अगले सूत्र में अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। उत्पाद, बोलिए, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, बोलिए, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। फिर से बोलेंगे, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। ठीक है, अब देखिए, उत्पाद व्यय और द्रव्य से जो युक्त है, सहित है, उसी का नाम है सत। समझ में आई बात? सत किसे कहते हैं? पहले अपन ने समझा, होने का नाम, वस्तु के होने का नाम सत है। और हम उसको और कैसे समझ सकते हैं? तो जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाए उसका नाम सत है, और जिसमें ये पाया जाता है वो सत्य है, और सत का नाम ही द्रव्य, सद्द्रव्य लक्षणम। तो सीधा सा तात्पर्य ये हुआ, द्रव्य के लक्षण में कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं है जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य नहीं पाया जाता हो। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्य होता ही है, नियम है। अब जरा समझ लेते हैं उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है। उत्पाद, नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद कहलाता है। अच्छी तरह से समझिए, नवीन पर्याय की, नूतन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद कहलाता है। व्यय,
पूर्व पर्याय का विनाश होना, नष्ट होना व्यय कहलाता है। पूर्व पर्याय का विनाश होना। तीसरा, जो द्रव्य रूप में है और कभी भी परिवर्तित नहीं होता, नष्ट नहीं होता, ध्रुव रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य की क्या परिभाषा? जो कभी नष्ट नहीं होता, जो द्रव्य रूप में रहता है, ध्रुव रूप में रहता है, उसे द्रव्य कहते हैं। ध्रुव के भाव को ही द्रव्य कहते हैं। ध्रुव शब्द से ही तो द्रव्य बना है। ध्रुव माने हमेशा रहने वाला, अविनाशी, अविनश्वर, अनादि, अनंत। अब जरा इन तीनों को हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे जैसे कोई जीव है, अभी वो मनुष्य पर्याय में है, मनुष्य पर्याय से मरण को प्राप्त होकर के वो देव पर्याय में गया, देव बना, तो हम क्या बोलेंगे? उसके देव पर्याय का उत्पाद हुआ। नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई ना, तो देव पर्याय का उत्पाद हुआ। और मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ, पूर्व पर्याय का नाश हुआ, तो पहले मनुष्य में था तो उसका नष्ट हो गया वो वहां से। और द्रव्य, द्रव्य मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब आत्मा। जो आत्मा पुरुष पर्याय में थी वही आत्मा देव पर्याय में है, और आत्मा अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। समझ में आया? प्रत्येक द्रव्य में, ये तो मैंने एक जीव द्रव्य, उसमें भी संसारी जीव की बात करी, कोई सा भी द्रव्य लगा लीजिए। आपने लकड़ी ली, लकड़ी को आपने जला दिया, जलने के बाद क्या बन गया? वो कोयला बन गया, राख बन गई। तो अब क्या हुआ? पूर्व पर्याय का विनाश, लकड़ी रूप पर्याय का विनाश हो गया, तो ये तो हुआ व्यय। कोयले रूप पर्याय की उत्पत्ति हो गई, तो ये हुआ उत्पाद। पुद्गल वहां भी था, पुद्गल यहां भी है। द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता, इसीलिए द्रव्य को द्रव्य कहा जाता है। वो लकड़ी भी द्रव्य में पुद्गल द्रव्य थी, और राख भी पुद्गल द्रव्य। कोई से भी, किसी में भी लगा लीजिए। मैं इसीलिए निवेदन कर रहा हूं, द्रव्य का कभी विनाश नहीं होता। ये द्रव्य का बहुत बड़ा लक्षण है। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इनमें से उत्पाद और व्यय ये पर्याय की अपेक्षा से है, और द्रव्य द्रव्य की अपेक्षा से है। समझ में आ रही बात? जिसे हम पर्यायार्थिक नय और द्रव्यार्थिक नय कहते हैं ना, जो पर्याय को आश्रय लेकर के कथन करता है उसे पर्यायार्थिक नय, जो द्रव्य के आश्रय से कथन करता है वो द्रव्यार्थिक नय। कोई सा भी द्रव्य हो उसमें ये तीनों लक्षण पाए जाएंगे। अब आप कहेंगे शुद्ध द्रव्यों में घटाइए, ये तो आपने अशुद्ध में तो उदाहरण दे दिया। शुद्ध द्रव्य, चाहे वो जीव द्रव्य हो, चाहे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये भी तो चारों अमूर्ति का शुद्ध है, त्रैकालिक शुद्ध द्रव्य। इनमें कैसे परिणमन होता है? इनमें कैसे उत्पाद व द्रव्य घटाओगे? अब सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली किसी जीव ने, अब सिद्धों में बताइए जरा उत्पाद व द्रव्य, घटेगा ही नहीं। अब घटेगा ही नहीं तो फिर वो द्रव्य नहीं कहलाएंगे। घटेगा तो सही, घटाना तो पड़ेगा। अगर वो द्रव्य अपन, क्या जीव द्रव्य नहीं है? क्या वो जीव द्रव्य है? अब कैसे घटेगा वो देखिए। आचार्यों ने लिखा, शुद्ध द्रव्यों में अगुरु लघु नाम का गुण होता है, और उस गुण के कारण से उनमें षटगुणी हानि वृद्धि होती है। तो षटगुणी हानि हुई तो हुआ व्यय, और वृद्धि हुई तो हुआ उत्पाद, और आत्मा ज्यों की त्यों है ये कहलाया द्रव्य। उदाहरण, जैसे हमने किसी एक पात्र में पानी भर लिया। अब पानी भरने के बाद हमने क्या किया? एक चम्मच लेकर के बाहर से उस पात्र को टच किया, थोड़ा सा बजाया, उसको स्पर्श किया। उससे क्या हुआ? उस पात्र में पानी की लहरें उठी और गिरी, लहरें उठी और गिरी, लहरें उठी और गिरी, लहरें उठी और गिरी। हुआ ऐसा? अच्छा, पानी बढ़ा क्या? नहीं। पानी घटा क्या? नहीं। पानी वैसा का वैसा ही है। लहरों का उठना उत्पाद है,
लहरों का गिरना व्यय है और पानी का यथावत बने रहना द्रव्य है। ऐसे ही शुद्ध द्रव्यों में लगाना है, आचार्यों ने लिखा। अब ये तो अपन को, चूंकि शुद्ध द्रव्यों में तो अपन कोई उदाहरण से तो लगा नहीं सकते, उदाहरण तो अशुद्ध द्रव्यों का देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो अमूर्तिक है उसका अपन कैसे सामान्य उदाहरण दे पाएंगे। अमूर्तिक तो अपन को सिद्धांत ही समझना पड़ेगा, नियम ही समझना पड़ेगा कि उनमें षटगुणी हानि षटगुणी वृद्धि होती है। अनंत गुण हानि, अनंत भाग हानि, अनंत असंख्यात भाग हानि, इस तरह से उनकी गुण हानि वृद्धि होती है। उसके निमित्त से उन शुद्ध द्रव्यों में परिणमन होता है। मोटे रूप में तो अपन को लग रहा है कि सिद्ध पर्याय अंतिम पर्याय हो गई, अब कहाँ परिणमन होगा। संसार में अपन में तो परिणमन दिखता है, लेकिन नहीं होता है। जैसे कल भी चर्चा आई थी ना, अकृत्रिम चैत्यालय है, सुमेरु पर्वत है, अकृत्रिम जो भी रचनाएं हैं उनमें भी परिणमन होगा। उद्गल द्रव्य तो वो भी है ना, लेकिन उनमें जो परिणमन होगा वो ऐसा परिणमन होगा कि वो कभी नष्ट नहीं होंगे, उनके परमाणु वैसे ही बने हुए हैं अनादिकाल से। इस तरह से समझना चाहिए। तो कोई सा भी द्रव्य हो, चाहे वो शुद्ध द्रव्य हो चाहे अशुद्ध द्रव्य हो, उनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तो पाए ही जाएंगे। हमने क्या किया, हमारे पास में सोने के कंगन थे, हमने जाकर के और ऑर्नामेंट्स वाले को दिया, और भैया इसके सोने के जो कंगन है दो, एक काम कीजिए, घर में हमारे 4 लोग हैं, आप छोटे छोटे चार जोड़ी कुंडल बना दीजिए, कंगन के कुंडल बन जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं है। तो उसने नाप लेकर के और बना दिए। तो क्या हुआ, कुंडल रूप पर्याय का उत्पाद हो गया, कंगन रूप पर्याय का व्यय हो गया, और सोना यहाँ भी था, सोना वहां भी था, और द्रव्य बना रहा। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सिद्धांतों को यदि हम समझ लेंगे तो हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे। अब इस सिद्धांत को जीवन में घटाइए। हमारे साथ में जो कुछ भी परिवर्तन होता है वो पर्याय में होता है, द्रव्य में नहीं होता। द्रव्य तो यथावत बना हुआ है। कोई वस्तु टूट गई तो वस्तु टूटी है, वस्तु की पर्याय टूटी है, वो तो वैसी की वैसी है, पुद्गल का पुद्गल ही बना हुआ है। हमारी दृष्टि पर्याय की तरफ होती है, इसलिए हम दुखी होते हैं। जिस दिन हमारी दृष्टि द्रव्य दृष्टि हो जाएगी, आत्म दृष्टि हो जाएगी, हम सुखी हो जाएंगे। ये उदाहरण जो सोने का दिया अभी हमने, ये एक जगह पढ़ा था, और उसमें उन्होंने उदाहरण दिया था समझाने की दृष्टि से कि संसार में देखते हैं, एक पिता थे और पिता ने ये वाला कार्य कराया, तो जिसके कंगन रूप पर्याय चली गई तो वो तो बड़ा दुखी हुआ, परेशान हुआ, और ये मेरे कंगन टूट गए, इतने बढ़िया कंगन थे मेरे। और जिनको 4 जोड़ी कुंडल मिल गए वो तो बड़े खुश हो गए। लेकिन पिताजी ना सुखी हुए ना दुखी हुए, उनके पास तो सोना जितना था पहले उतना ही का उतना ही रहा। दृष्टि द्रव्य दृष्टि होगी तो जो पहले थे हम वैसे ही रहेंगे, लेकिन जहाँ पर्याय दृष्टि होती है वहाँ सुख और दुख दोनों हुआ करते हैं। हमसे यदि कोई वियोग को प्राप्त हो जाता है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से व्यय हो गया। जरा उसके बारे में विचार कीजिए, जिसके यहाँ उसका उत्पाद हुआ है वो कितनी खुशी मना रहा है। हमारे परिवार में, हमारे घरों में जब संतान उत्पत्ति होती है हम कितनी खुशी मनाते हैं, तो वो उत्पत्ति कब हुई, जब किसी के यहाँ से मरण हुआ तभी तो हुई ना। तो अब ये सोचिए, मैं उसके मरण पे दुखी हूं या इसके जन्म पे सुखी हूं। तत्व दृष्टि वाला कहता है ये तो संसार का नियम है, ना मुझे सुखी होना ना मुझे दुखी होना, मुझे तो समता भाव रखना। इस तरह का परिणाम होगा। तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ना और ये द्रव्य की परिभाषा पढ़ना सार्थक होगी। चलिए, तो ये द्रव्य की परिभाषा है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। अब द्रव्य जो है, जो उत्पाद और व्यय तो सामान्य रूप से हमें समझ में आ जाता है, द्रव्य जो है वो क्या है, द्रव्य की क्या परिभाषा है, वो अलग से यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। देखिए ध्यान से, तद्भावाव्ययम, बोलिए, तद्भावाव्ययम नित्यम, नित्यम, तद्भावाव्ययम नित्यम। हाँ, देखिए अलग अलग करेंगे संधि विच्छेद। तद्भाव अव्ययम, तद्भाव अव्ययम,
तद मतलब उस वस्तु का जो भाव है, भाव का मतलब पना, भाव का मतलब क्या होता है? पना। जो उसका भाव है उसका अव्ययम, व्यय नहीं होना, नाश नहीं होना, इसी का नाम क्या है? नित्यम, मतलब द्रव्य है। नित्य कहें, ध्रुव कहें, द्रव्य कहें, एक ही बात है। नित्य मतलब अविनाशी, हमेशा रहने वाला, और द्रव्य का मतलब ही होता है जिस वस्तु का कभी विनाश नहीं होता। तद्भाव अव्ययम, उस वस्तु का जो भाव है, जो पना है, या वह जो वस्तु है, उसका नाश नहीं होने का नाम ही अव्ययम, अर्थात अव्यय, उसका नाश नहीं होने का नाम ही नित्यम, अर्थात नित्यत्व है, अविनाशी, अविनश्वर है, ध्रुव है। जैसा कि अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, इतने सारे उदाहरण में कोई सा भी लगा लीजिए, कोई सी भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु जो है उसमें ये भाव घटित होगा, उसमें जो द्रव्य बनेगा उसका कभी नाश नहीं होता। ये जितने भी पर्याय हैं, मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, ये सब पर्याय है, द्रव्य नहीं है। जीवन में एक सूत्र हमेशा बना लीजिए, जो मेरा अपना है वो मेरे से दूर नहीं हो सकता। ये सब जिनको हम अपना कहते हैं ये तो व्यवहार है, पर्याय है, ये तो कब साथ छोड़ करके चले जाएं पता नहीं। मेरा अपना तो सिर्फ मेरा आत्मा है और उस आत्मा का ज्ञान दर्शन गुण है, उसके अलावा ये शरीर भी मेरा अपना नहीं है। अपने की परिभाषा जो हमेशा हमारे साथ है। इसीलिए द्रव्य जो नित्य है, हमेशा रहने वाला है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसका नाम होता है द्रव्य। अब एक सामान्य प्रश्न बनता है, आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि पर्याय जो है वो प्रति समय परिवर्तनशील है, उत्पाद व्यय चलता ही रहता है। ये जो उत्पाद व्यय बताया ये तो अपन ने स्थूल रूप से समझा, लेकिन अपनी प्रति समय, प्रत्येक द्रव्य में प्रति समय परिणमन हो रहा है। अभी एक सेकंड तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं क्योंकि आचार्यों ने समय शब्द का प्रयोग किया। अभी एक समय पहले जो मैं था, अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं नया हो गया। सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, देखिए समझिए। जो एक समय पहले था, आप मोटे रूप में समझने के लिए आप एक सेकंड लगा लीजिए, एक मिनट लगा लीजिए। एक मिनट पहले जो वस्तु थी, अब वो वस्तु एक मिनट बाद नहीं रही, उसमें परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? पर्याय का मतलब ये होता है जिसमें प्रति समय परिणमन हो। तो आचार्य महाराज कितनी अच्छी बात कहते हैं, हम किस वस्तु से प्रेम करते हैं, हम किससे राग करते हैं, जिसको देख करके हमें उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, अगले समय में तो वो वस्तु ही परिवर्तित हो गई, वो रही नहीं वस्तु। अब हम किस वस्तु से राग करें, किस वस्तु से प्रेम करें? इसलिए ज्ञानी विद्वान मुनिजन पर्याय से राग नहीं करते, वो तो आत्म द्रव्य से राग करते हैं, उसमें रति करते हैं, उसमें रमण करते हैं। समझ में आई बात? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, पर्याय प्रति समय विनाशीक है, प्रति समय परिवर्तनशील है, और द्रव्य जो है वो हमेशा नित्य है, अविनाशी है, द्रव्य है। तो प्रश्न बना, एक ही द्रव्य में दोनों चीजें कैसे? आत्मा जैसे हम हैं, तो आत्मा तो क्या हुई? द्रव्य, अविनाशी। और ये जो मनुष्य पर्याय है ये क्या हुई? इसमें उत्पाद वे पर्याय है, ये प्रति समय परिणमन हो रहा है। तो दोनों चीजें कैसे घटित होगी? तो आचार्य महाराज अगला सूत्र कह रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस सूत्र के बलबूते पर पूरा जैन सिद्धांत टिका हुआ है, जिसे हम कहते हैं अनेकांत। देखिए ध्यान से, अर्पिता नर्पित, बोलिए, अर्पिता नर्पित सिद्धेः, अर्पिता नर्पित सिद्धेः, अर्पित अनर्पित सिद्धेः। दो विरोधी धर्मों में किस प्रकार सिद्धि होती है, किस प्रकार सामंजस्य होता है? अर्पित और अनर्पित की अपेक्षा से वस्तु की सिद्धि होती है।
पहले सामान्य अर्थ समझिए सूत्र का। अर्पित और अनर्पित की अपेक्षा से वस्तु की सिद्धे है, मतलब सिद्धि होती है, वस्तु सिद्ध की जाती है, वस्तु को समझा जाता है। अब ये अर्पित क्या होता है और अनर्पित क्या होता है? अर्पित का मतलब होता है मुख्य और अनर्पित का मतलब होता है जो मुख्य नहीं है, मतलब गौण। जिस समय जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है उस समय वह मुख्य हो जाता है, प्रधान हो जाता है, और शेष गुण गौण हो जाते हैं, छिप जाते हैं, समाप्त नहीं होते, छिप जाते हैं, गौण हो जाते हैं। और जिस समय जो दूसरे गुण का प्रयोग किया जाएगा, कथन किया जाएगा, तो वो गुण प्रधान हो जाएगा और शेष गुण जो है वह गौण हो जाएंगे। जैसे उदाहरण, मैं मनुष्य हूं, बोलो हूं कि नहीं? हूं। अब आप बोलोगे द्रव्य से तो नहीं हो, तो भैया मैं मनुष्य हूं, इस समय व्यवहार नए प्रधान है, निश्चय नए गौण है। मैं बोलूं नहीं मैं तो आत्मा हूं, अब मैं बोलूंगा आत्मा, ठीक है तो तुम आत्मा हो, तो फिर तुम्हारा नाम किरण प्रकाश नहीं है, आज से नाम आत्मा। तो हम बोलेंगे नहीं मैं तो आत्मा हूं, तो हम ये बोलेंगे मेरा आत्म द्रव्य है, निश्चय नय से मैं आत्मा हूं, तो अभी निश्चय नय की मुख्यता है, व्यवहार नय गौण है। कोई सा भी कथन हो, जीवन में झगड़ा जो होता है वो जिद के कारण से होता है। नहीं ये जो मैं कह रहा हूं वही सही है, तुम जो कह रहे हो वो गलत है। तुमने कैसे कह दिया? अरे भाई वो कह रहा है तो वो भी किसी अपेक्षा से तो कह रहा होगा। जैसे उदाहरण, आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, अब झगड़ा हो रहा है खूब भयंकर वाला। एक आदमी कह रहा है पानी का गिलास भरा हुआ है, एक कह रहा है तेरा दिमाग खराब है, खाली है, दिख नहीं रहा है। वो बोला तेरा दिमाग खराब है, खाली कहाँ है, भरा हुआ है आधा गिलास, तेरे को दिख नहीं रहा। अब दोनों लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। जैन दर्शन पढ़ने वाला, तत्वार्थ सूत्र पढ़ने वाला, ऑनलाइन या यूट्यूब के माध्यम से पढ़ने वाले, 5वें अध्याय के इस सूत्र को पढ़ करके जाने वाले, उन दोनों के झगड़े को देख करके बोलेंगे भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम दोनों ही सही हो, चिंता मत करो। जैन धर्म यही कहता है, अनेकांत इसी का नाम है। जिसकी दृष्टि पानी की तरफ है उसकी दृष्टि में आधा गिलास भरा हुआ है, उस समय उसका जो कथन है वो मुख्य हो गया और खाली गिलास वाला कथन गौण हो गया। लेकिन समाप्त नहीं हुआ, कथन गौण होने का मतलब है उस समय वो छुप गया है, नष्ट नहीं हुआ है। और जिस समय खाली गिलास के कथन की बात की जाएगी उस समय आधा गिलास भारी वाला जो कथन है वो गौण हो जाएगा। एक स्त्री है, वो किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की मित्र है। अब जैसे बचपन में बच्चों को चिढ़ाते हैं ना अपन, छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि बच्चे को तो माँ ही दिखती है, बच्चे को थोड़ी पता है कि माँ, वो जो माँ है वो किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बहन भी है। अब बच्चों को चिढ़ाते हैं नहीं नहीं ये तो मेरी माँ है, तो बच्चा बोलता है नहीं नहीं मेरी माँ है। अपन उसको बोलते हैं नहीं मेरी मेरी बहन है ये, तो वो रो करके चिल्ला करके बोलता है नहीं नहीं मेरी मम्मी है। तो ये बच्चा है, ये अबोध है, इसलिए उसको सिर्फ एक ही कथन प्यारा लगता है कि ये मेरी माँ है। लेकिन जिस समय किसी ने उनको माँ कह करके पुकारा, क्या उनके अंदर जो बहन का गुण था, पत्नी का गुण था, बेटी का गुण था, वो समाप्त हो गया क्या? नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ, वो गौण हो गया। क्यों? क्योंकि अभी उसका कथन नहीं किया गया। जिस समय पत्नी को आवाज दी गई उस समय माँ गुण, बहन का गुण, बेटी का गुण गौण हो गया। पूरा संसार जो है ये मुख्यता और गौणता के कारण से प्रत्येक कथन की सिद्धि की जाती है। बड़े बड़े जो तर्क वितर्क होते हैं, वस्तु नित्य भी है, वस्तु अनित्य भी है। द्रव्य की अपेक्षा कथन करेंगे तो वस्तु नित्य है, पर्याय की अपेक्षा कथन करेंगे तो वस्तु अनित्य है। इस तरह से नित्य अनित्य सब तरह से अनेकांत से प्रत्येक वस्तु की सिद्धि की जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पर इस सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझ करके जो हमारे शास्त्रों में आचार्य अमृतचंद स्वामी महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी लिखा है, जात्यंध विशेषता नाम। जो जैसे वो हाथी का उदाहरण दिया जाता है ना, एक हाथी को 5 अंधे लोगों ने पकड़ लिया,
एक ने पैर पकड़ा, एक ने पूंछ पकड़ी, एक ने पेट पकड़ा, एक ने सूंड पकड़ी और एक ने कान पकड़ लिया। और सब बोलते हैं हाथी तो ऐसा, हाथी तो ऐसा, पांचों अलग अलग। मैं कहानी को रिपीट नहीं करूंगा, सबको पता है। तो सब लड़ाई कर रहे हैं, हाथी ऐसा, हाथी ऐसा। लेकिन जब उधर से कोई ज्ञानी व्यक्ति निकला, समझदार, उसने कहा जो तुम पांचों अकेले अकेले लड़ रहे हो ना एकांत, उन सबको मिला दो तो हाथी बन जाएगा, और अकेले अकेले रहोगे तो हाथी का एक भाग भी नहीं बन पाएगा, एक टुकड़ा भी नहीं बन पाएगा। जहां एकांत होता है वहां मिथ्यात्व होता है, वहां झगड़ा होता है, वहां स्वपक्ष की ग्राह्यता के कारण से रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जहां सबको समाहित करके आपस में मेलजोल करके कार्य करने की भावना होती है, सबके सुनने की भावना होती है, जहां अनेकांत होता है, वहां कार्य की सिद्धि भी होती है और सिद्धांत का कथन भी वहां पर किया जाता है। इसलिए अनेकांत से कार्य की सिद्धि है। फर्क इतना है, जिस समय जिस अपेक्षा से कथन किया जाता है वह मुख्य हो जाता है, और शेष कथन वहां पर फिर गौण हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार दोनों कथन को समझ करके अपन को यहाँ पर वस्तु की सिद्धि करनी चाहिए। आइए, समय आपका हो गया है। आगे का जो विषय है, ये जो अणु और स्कंद आदि बनते हैं, परस्पर जो बंध की व्यवस्था है वो कैसे होती है, किन गुणों के कारण से होती है, कितने गुण होने चाहिए, वो होने के बाद में क्या व्यवस्था होती है, वो अपन आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आज जो हमने पढ़ा, आइए एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने अणु और स्कंद, ये पुद्गल द्रव्य के दो भेद पढ़े थे, तो हमने समझा स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद से, संघात से और भेद संघात से स्कंधों की उत्पत्ति हुआ करती है। अणुओं की उत्पत्ति भेदात अणु, भेद से ही अणुओं की उत्पत्ति हुआ करती है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुष है। ऐसे स्कंद जो हमें नहीं दिखाई देते हैं, वो भी कब दिखाई देने लगते हैं? भेद संघाताभ्याम, जब भेद और संघात दोनों एक साथ होते हैं, तब नहीं दिखने वाले स्कंद भी हमें दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद में द्रव्य की परिभाषा देते हुए आचार्य महाराज लिख रहे हैं, सत द्रव्य लक्षणम, सत ही द्रव्य का लक्षण है। सत क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य से जो सहित है उसका नाम सत है। नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना उत्पाद है, पूर्व पर्याय का विनाश होना व्यय है, और दोनों पर्यायों में द्रव्य रूप में नित्य बने रहना, अविनाशी बने रहना, उसका नाम है द्रव्य। द्रव्य की ओर क्या परिभाषा है? आचार्य महाराज अगला सूत्र कह रहे हैं, तद भावाव्ययम नित्यम, तद भाव अव्ययम। वस्तु का जो भाव है, वस्तु का जो पना है या द्रव्य रूप में है, उसका अव्ययम, उसका व्यय नहीं होना, उसका नाश नहीं होना, इसी का नाम द्रव्य है। अब वस्तुओं में नित्यत्व गुण भी है, अनित्यत्व गुण भी है। दोनों गुण एक साथ कैसे हैं, दोनों विरोधी धर्म कैसे घटित हो जाते हैं? तो आगे आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, अर्पिता अनर्पित सिद्धे है। अर्पित और अनर्पित की अपेक्षा से, मुख्यता और गौण की अपेक्षा से वस्तु की सिद्धि होती है। जिस समय जिस पर्याय की मुख्यता कही जाती है, जिस कथन की मुख्यता होती है, उस समय वह मुख्य होता है। शेष जो अन्य लक्षण या अन्य गुण है वो गौण हो जाते हैं। इस प्रकार मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।